Hello guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Tuesday and the time duration is around 12:17 p.m. in the afternoon, and today we are going to talk about the polling process. And apart from that, there is one information that I would like to disclose with you. The information is regarding the scam that are happening in the name of पेड अपॉइंटमेंट। और इसमें बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है। अभी मैं अगर ईमेल वगैरह देखूं तो मेरे को सेवरल ईमेल आए हैं जिसमें कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट वगैरह तो प्रोवाइड कर दिया, बट द थिंग इज़ जो अपॉइंटमेंट प्रोवाइड किया है वो तो फेक है। एडिटेड डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोवाइड कर दिए हैं, और जिस दिन सबमिशन के लिए वहाँ पे कैंडिडेट गया है तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। तो फिर डॉक्यूमेंटेशन उन लोगों ने अपना जो उनका प्रोसेस होता है उन लोगों ने फॉलो करने नहीं दिया। उन लोगों ने बोला कि रिकॉर्ड में आपका नेम नहीं है और जो आपका अपॉइंटमेंट नेशनल एम्प्लॉयमेंट कैटेगराइजेशन के अंदर बुक नहीं है। नेशनल एम्प्लॉयमेंट की जगह जो एजेंट है, एजेंट ने क्या किया, नेशनल एम्प्लॉयमेंट की जगह नेशनल अदर करके और जो डॉक्यूमेंट है उसको एडिट करके नेशनल अदर की जगह नेशनल एम्प्लॉयमेंट करके कैंडिडेट को प्रोवाइड कर दिया। और उसमें क्या हुआ कि जो रेफरेंस नंबर है बाकी सारी चीज़ें सेम प्रोवाइड करी हैं। और अदर कैंडिडेट के साथ भी अगर मैं रेगुलर देखूं तो इसमें बहुत सारे ईमेल आए हैं, और उसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि कैंडिडेट लोगों ने सबमिशन नहीं किया, वो पेमेंट कर दिया और जो कैंडिडेट का एडिटेड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया। और जो इसमें जो सिनेरियो है उसमें एजेंट क्या कर रहा है आपको बताता हूँ। जो आपके अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट पहले बुक करके देता है और उसके बाद एडिट करता है। फिर उसके बाद ईमेल आईडी पासवर्ड कैंडिडेट को प्रोवाइड किया जा रहा है। ईमेल आईडी पासवर्ड अगर आप लॉगिन करके देखेंगे दोबारा उसमें बुक करने के लिए अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो उसमें क्या होगा, आपको उसमें शो करेगा कि देयर इज़ ऑलरेडी वन अपॉइंटमेंट एग्जिस्ट थ्रू दिस पासपोर्ट नंबर, और आपका दोबारा उसमें अपॉइंटमेंट बुक नहीं करेगा। अगर आपको ऐसा लगे, आपको एक गलतफहमी ये होगी कि आपको लगेगा कि आपका अपॉइंटमेंट ऑलरेडी बुक कर रखा है अगर आप वहाँ से वेरीफाई करेंगे, बट आपको पता नहीं चल पाएगा कि कैटेगराइजेशन आपका कौन सा है। तो इसकी वजह से स्कैम चल रहे हैं अभी। थोड़ा इस चीज़ से आपको बचने के लिए क्या करना है, अगर एजेंट आपका नोन नहीं है अपॉइंटमेंट उससे बुक मत कराओ। और इसके अलावा एजेंट क्या कर रहा है, पहले आपसे एडवांस पैसे ले रहा है। सो दे आर चार्जिंग अबाउट 20% ऑफ द ओवरऑल अमाउंट। 60 से 70 हज़ार रुपये का आपका अपॉइंटमेंट अलाउट होता है। और उसके अलावा क्या कर रहे हैं लोग, जो एजेंट है, एजेंट इज चार्जिंग अराउंड 10 to 20% इन एडवांस, जो भी आपका 10 से 15 हज़ार रुपये चले जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, फिर जब वो कहता है कि जो बाकी रिमेनिंग आपका पेमेंट है यू हैव टू प्रोवाइड द अमाउंट ऑन आफ्टर गेटिंग द अपॉइंटमेंट। जैसे आपके पास अपॉइंटमेंट आता है फिर आप अपना पैसे वगैरह दे देते हैं उसे। फिर उसके बाद फिर जब आप सबमिशन करने जा रहे हैं तभी आपको ये पता चल रहा है कि आपका फ्रॉड है। और डॉक्यूमेंट भी फिर आप जो बनाते हैं अपना डेट, अपॉइंटमेंट की डेट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, वो भी आपका गलत हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको जो इंश्योरेंस होता है, डमी टिकट होता है, और जो अपना डॉक्यूमेंटेशन आप करते हैं सारा अपना अपॉइंटमेंट डेट के अकॉर्डिंग करते हैं, उसका पैसा भी आपका एडिशनल बर्बाद होता है। उसमें आपका 20 30 40 हज़ार रुपये आपका उसमें बर्बाद हो जाएगा। आपका अगर आप किसी से फाइलिंग कराते हैं तो दे यूजुअली चार्ज अराउंड 15-20 थाउजेंड रुपीज़ ऑन दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट इंश्योरेंस आप देखो 10 1 हज़ार रुपये का इंश्योरेंस आपको पड़ेगा। इसके अलावा जो अदर डॉक्यूमेंट है, एफिडेविट बनाते हैं आप, दे आर सो मैनी थिंग्स, वो सारी आपकी बर्बाद जाती हैं। उसमें आपको फिर डमी टिकट आप परचेज करते हैं 2 1 हज़ार रुपये का, वो भी आएगा। तो फिर इसमें इतना पूरा लॉस हो जाता है और फिर डिप्रेस हो जाओगे भाई। फिर दोबारा अप्लाई भी करोगे तो फिर मन नहीं करेगा तुम्हारा अप्लाई करने का। तो अभी आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर अपॉइंटमेंट अगर कोई एजेंट के थ्रू परचेज कर रहा है, अगर आप किसी एजेंट को जानते नहीं है इन पर्सन, तो अपॉइंटमेंट उससे बुक मत कराओ, अदरवाइज स्कैम भी हो सकता है। वो लोग क्या करते हैं, एक नंबर यूज़ करते हैं, नंबर भी इंडिया का नहीं होगा, बाहर का होगा, या फिर ऐसा हो सकता है जो नंबर वो यूज़ कर रहे हैं, अगर कोई स्कैम जो करना चाहता है तो फिर बहुत सारे रीजंस होते हैं। किसी और के नाम पे सिम होगी, या फिर किसी के नाम पे वो नंबर लेके ऑपरेट कर रहे हैं, किसी और का बैंक अकाउंट यूज़ कर रहे हैं। आपको ऐसा कहते हैं कि एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट आपको देंगे, उसमें आप पैसे भेजो। अगर आप फिर बैंक अकाउंट ट्रैक करोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कहीं बहुत अलग लोकेशन का है, और वो भी अपना यूज़ नहीं करते, किसी और का अकाउंट वगैरह यूज़ करते हैं। और उसमें जो बैंक अकाउंट जो यूज़ करते हैं वो लोग भी विक्टिम बनते हैं। उसमें भी जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं होता है, जिसको कुछ नहीं पता होता, उसका नंबर डिटेल्स वगैरह वो लोग यूज़ कर लेते हैं। अगर किसी को कुछ पता नहीं, कोई गांव का होगा बंदा, उसको प्रोसेस के बारे में नहीं पता, बैंक अकाउंट क्या है, उसकी डिटेल्स वगैरह यूज़ करके उसका अकाउंट यूज़ कर देते हैं वो लोग, जान पहचान वाले। फिर ऐसे करके ऐसा होता है, अगर वो पकड़े भी जाएंगे तो फिर वो लोग नहीं पकड़े जाते, वो बेचारे पकड़े जाते हैं जो लोग जिनका बैंक अकाउंट होता है, जिसका नंबर होता है। और बैंक अकाउंट कोई पढ़ा लिखा आदमी अपना किसी को नहीं देगा। और इसके अलावा और जिसको सारी जानकारी होगी प्रोसेस के बारे में, वो लोग को ऐसा पता नहीं, वो अपना कोई, जैसे आप ही हैं, अगर देर आर सो मैनी कैंडिडेट आर अप्लाइंग फॉर दिस प्रोसेस, हम लोग अपना डिटेल्स किसी को शेयर नहीं करेंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर हम किसी को देंगे नहीं, किसी के लिए हम सिम खरीद के परचेज करके देंगे नहीं। तो ऐसा होता है जो लोग के पास, जैसे गांव में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, पता नहीं होता, सीधे लोग होते हैं, तो उन लोगों की डिटेल्स वगैरह ये लोग यूज़ करते हैं और इसके बाद आप लोगों के साथ स्कैम कर देते हैं।
जो स्कैम करते हैं इसमें दो तरीके के लोग होते हैं, या तो कोई पर्सनल पर्सन करता है स्कैम, और या फिर जैसे इंडिया के अंदर जो अलग अलग टाइप के स्कैम होते हैं उसमें क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ कंपनी जैसा ही ऑपरेट करते हैं अंदर से। इनकी टीम होती है 5 से 10 लोग, या 5 से 10 लोग या 15 लोग की आप टीम की बात कर लें, तो दे आर यूजिंग फेक नंबर्स और सारा फेक डिटेल्स वगैरह, फेक अकाउंट्स यूज़ करते हैं। और उसके बाद अगर आप एक बार इसको अगर अपना पेमेंट कर दोगे तो ट्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, और पैसे आपके वापस आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इस चीज़ों से आप थोड़ा बचो। ऐसा होता है इंडिया में, खाली आपको इस चीज़ में नहीं बता रहा हूँ, देर आर अदर थिंग एज वेल। जो स्कैम होते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे निकलते हैं, वो लोग भी ऐसी 10, 15, 20, जैसे इंडिया के अंदर से 20, 30 लोगों की टीम होती है, वो लोग क्या करते हैं, ये पूरा स्कैम चलाते हैं। और अपॉइंटमेंट वाला स्कैम भी ऐसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल चलाते हैं, और उसमें ऐसा होता है कि अगर एक बार आपके पैसे चले गए तो फिर पैसे वापस मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर वो लोग जब पकड़े जाते हैं तो फिर उसके बाद भी खैर आपको पता है, पता नहीं कब पकड़े जाएंगे, फिर उसमें कितना केस चलेगा, फिर आपका पैसा कितने होल्ड के बाद आपको मिलेगा, अगर मिल गया तो। अदरवाइज मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जो इनका रैकेट होता है पूरा बस्ट नहीं हो पाता, जितने भी लोग होते हैं। आधे लोग क्या करते हैं, अपना काम करते हैं सीजनल, फिर उसके बाद कहीं और चले गए, फिर वो आइडेंटिटी पूरी खत्म करके फिर देन दे आर यूजिंग न्यू आइडेंटिटी एंड देन दे आर अगेन स्कैमिंग द पीपल। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पुलिस के लिए भी मुश्किल हो जाता है, और जो स्कैम है ये चलते रहते हैं। ऐसे कोई पर्टिकुलर ग्रुप नहीं करता, बहुत सारे ग्रुप इसको कैरी आउट करते हैं। इमिग्रेशन वाले इसमें दिस इज़ नॉट हैपनिंग ओनली विद दिस अपॉइंटमेंट थिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप वर्क परमिट देखें, वर्क परमिट में भी स्कैम होता है। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि इसको पता नहीं होता, और एवरी सिंगल पर्सन हैज़ अ होप ऑफ गोइंग टू अब्रॉड और सम अदर लोकेशन। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, अगर उनको इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं है तो गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। वर्क परमिट आपको कैसे प्रोवाइड करते हैं, जो वर्क परमिट आपको प्रोवाइड करते हैं वो एक कॉपी प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें स्टैंपिंग वगैरह कुछ नहीं होती। अपार्ट फ्रॉम दैट आधे लोग जिसको प्रोसेस के बारे में नहीं पता होता, उनके साथ जो स्कैमर्स हैं, यहाँ तक है कि वो लोग ऐसा करते हैं जो वीज़ा में एक नकली स्टैंप लगा के भी दे रहे हैं। और ऐसा पास्ट में हुआ है इमिग्रेशन में, कोई बड़ी बात नहीं है। दैट हैपन्स इन दैट हैपन्स फॉर मेनली फॉर सो मेनी अदर लोकेशन, अलग अलग कंट्रीज़ के लिए, जिसमें ऐसा है कि वीज़ा अगर आपका वहाँ जाने के बजाय आपके वीज़ा का ही आपको प्रिंट आउट करके दे रहे हो। थोड़ा इन चीज़ों से बचो आप। अगर अपॉइंटमेंट अभी परचेज कर रहे हैं तो थोड़ी चीज़ें अपना मेक श्योर करना। ये तो मैं आउट ऑफ टॉपिक आपको कुछ चीज़ बता रहा हूँ, बट यहाँ मेन कंसर्न है वर्क परमिट का है। और अदर थिंग इज वर्क परमिट के अलावा द सेकंड थिंग इज आपका अपॉइंटमेंट का है। अगर वर्क परमिट आपका जेन्युइन आ गया तो दैट इज़ ग्रेट थिंग। एंड इसके बाद जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट अगर आपका जो एजेंट है, अगर आप किसी को जानते नहीं तो उससे बुक मत कराओ, थोड़ा आपका टाइम बचेगा और पैसे भी आपके बचेंगे। अगर आप किसी को इन पर्सन जानते हैं तभी बुक करो, ऐसे किसी से मत करना। और अगर आपके साथ अगर एजेंट आपको ऐसा कह रहा है कि जो आपका अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट जो आपको प्रोवाइड करा उसके लिए अगर वीडियो वगैरह बना के दे रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, दैट मीन्स कि आपका स्कैम हो रहा है आपके साथ। इससे थोड़ा आप बच के रहना। अदरवाइज क्या कर रहे हैं, लोग आपके पैसे ऐसे ले ले रहे हैं, उसके बाद आपको एक वीडियो बना के शो कर देते हैं कि आपका जो पासपोर्ट है इसमें एक अपॉइंटमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, एंड देन आप पेमेंट करते हैं, फिर वहाँ जाके थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा। अगर आप किसी को जानते नहीं तो उससे ऐसे मत कराओ। अगर किसी की कुछ हिस्ट्री नहीं है और कोई ऐसे इन पर्सन आगे नहीं आया और कोई अपना नंबर वगैरह यूज़ नहीं करा, कोई स्पेसिफिक आइडेंटिटी है, किसी की बड़ी कंसल्टेंसी है, अगर आप विजिट कर सकते हैं तो विजिट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा लो। अदरवाइज ऐसे मत करना कि आप किसी से भी अपॉइंटमेंट बुक करा रहे हो, आपके साथ स्कैम होगा, नंबर बंद कर देंगे और उसके बाद जो आपका पैसा बच जाएगा। पास्ट में बहुत लोगों के साथ हुआ है। अगर 100 एप्लीकेंट है, 100 में 10-20 लोगों के साथ हर बार ये स्कैम होता है और अभी भी होते हुए आ रहा है। आप कमेंट सेक्शन पुराने पढ़ लेना, उसमें अभी 2-3 लोगों ने कमेंट करा कि उन लोगों के साथ स्कैम हो गया। और मेरे पे ईमेल वगैरह आते रहते हैं रेगुलर बेसिस में, उन लोगों ने भी बता रखा है कि उनके साथ स्कैम हो गया और उनके पैसे फंस गए। तो इन चीज़ों से बचो थोड़ा। और आज तो क्या मेरे को लगता नहीं है अपॉइंटमेंट वगैरह स्लॉट्स ओपन होंगे। और यहाँ पे जो एम्बेसी ने गाइडलाइन निकाली थी, उन्होंने कहा था वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। और एम्बेसी के अलावा आपको वर्क परमिट हो गया, या फिर अगर आपसे कोई पैसे ले रहा है और पैसे लेके ऐसा कह रहा है कि आपका पैसे लेके थोड़ा जल्दी आपका फास्टर प्रोसेस करा देंगे। और इसके अलावा द अदर थिंग इज आपका वीज़ा लग ही जाएगा, लगने के चांसेस है अगर ऐसे पैसे ले रहे हैं तो। एम्बेसी इसमें कुछ लिंक नहीं है। एम्बेसी लोगों ने एम्बेसी ने अपना पूरा यहाँ पे स्टेटमेंट रिलीज करा है, आप इसको जाके पढ़ लेना। इन लोगों ने मेंशन करा है द ओनली वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट और द प्रोसीजर ऑफ वीजा स्टैम्प इन पासपोर्ट और रिफ्यूजल लेटर handed to an applicant, no assessment or authorization is granted to the applicant prior to the application properly lodged at the counter। तो उन लोगों ने बोला अगर आपको सबमिशन वगैरह करना है तो एम्बेसी में आपको जाना पड़ेगा, या फिर आप वीएफएस में जाते हैं तभी उसके 15 दिन के बाद आपका रिजल्ट होता है। अदरवाइज बिना वहाँ जाए आपका वीज़ा नहीं लग सकता। और अगर कोई ऐसा कह रहा है तो, और टीआरसी कार्ड आपको यहाँ से नहीं मिलता पोलैंड का। और सब चीज़ इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन करा है, एक बार आप जाके इसको पढ़ लो और
अगर आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो सारी चीज़ों को, गाइडलाइन को पूरा चेक करके देखो। और दे हैव मेंशन्ड अबाउट द ईमेल आईडी एज वेल। तो अब इनका क्या है, इन लोगों ने तो अपना गाइडलाइन निकाल दिया कि अगर आपके साथ स्कैम होता तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एम्बेसी नहीं करती। अब इसके बाद भी अगर आप किसी को पैसा देते हैं और आपको ऐसा लगता है ज़्यादा पैसा देने के बाद आपका वीज़ा स्टैम्प हो जाएगा, तो ये फिर आपकी गलती रहती है। एम्बेसी इसमें कुछ रिस्पॉन्सिबल नहीं रहती, और स्कैम होगा देन यू वुड बी द ओनली पर्सन हु वुड बी सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी सिंगल थिंग दैट इज हैपनिंग विद यू। और अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले भी इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना, किसी से भी अपॉइंटमेंट बुक मत कराओ। और अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग पूछता है तो मैं पेड अपॉइंटमेंट में डील नहीं करता हूँ, और मैं किसी का रेफरेंस वगैरह प्रोवाइड भी नहीं करता हूँ, क्योंकि कल के दिन आपके साथ कोई भी स्कैम कर सकता है। अगर कोई एजेंट जेन्युइन भी वर्क कर रहा है, अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि आपने उससे पैसा, आपने उसको पैसा दिए, आपने पैसे उसको दिए और उसके बाद वो आपको अपॉइंटमेंट प्रोवाइड नहीं कर, आपको होल्ड पे भी रख सकता है। सो दैट्स वाई आई डू नॉट डील विद दैट काइंड ऑफ थिंग, और आई डू नॉट डील पेड अपॉइंटमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं किसी का रेफरेंस भी शेयर नहीं करता हूँ। अगर आप अपॉइंटमेंट वगैरह किसी बुक कर रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहना, और स्कैम हो सकता है आपके साथ। किसी को आप जानते नहीं है तो उससे अपॉइंटमेंट बुक मत कराओ। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे।